यूपीपीसीएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी है। इसकी शुरुआत है 16 मार्च 2022 से और इसकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2022। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सब स्टार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको इसकी जो क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट, यानी कि कम से कम लॉ ग्रेजुएट होना, लॉ में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट यानी 2 नंबर का जो है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट, इसमें जो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कम से कम कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए इसकी फॉर्म फिलअप करने के लिए। 4 नंबर है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और मैकेनिकल एज 1 सब्जेक्ट। सीनियर लेक्चर डायट, इसमें आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएट विथ BEd केमिस्ट MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट लाइक हनी, ऑयल, स्पाइसेस इत्यादि। इसमें जो प्रायोरिटी उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जो इसको फुल करती है। क्या कंडीशन? स्पेशल ट्रेनिंग इन इक्विटी कंट्रोल, सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years और मोर इन केमिकल एनालिसिस, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ एंड 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 1 year एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वर्क, और इसमें जो कंप्यूटर वर्क का कम से कम 1 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। उसके बाद 8वीं पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कैंट ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी, डिपार्टमेंट ब्रांच एग्रीकल्चर वाला है। इसमें तो एग्रीकल्चर से आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफिसर, मैनेजर, स्टेट डिपार्टमेंट। A bachelor degree from a university established by a law in India. Second, diploma in hotel management and catering technology from an institute recognized by the government. A bachelor degree in hotel management and catering technology from a university established by law in India. Post of specific qualification only through written examination. 11th में टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स, अगर आपको जियो फिजिक्स बनना है तो इसकी स्पेशल जो क्राइटेरिया है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको तो पूरा करना ही होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द BSc लेवल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट जो है ना बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसकी अर्हता कम से कम आपको जो है ना कॉमर्स में बैचलर डिग्री, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में कम से कम 55% से पास करनी चाहिए, यानी उतनी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉट फॉर स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट कैंडिडेट क्लियरली मेंशन एस ऑप्शन option clearly mention as option only, then they shall will be considered for such post। अगर आपको इस पोस्ट यानी नीचे जो पोस्ट होगी 11 के बाद
अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो इसमें क्लियरली एस का ऑप्शन शो होगा और उसे आपको एस करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल रिक्यूजिशंस इन केस ऑफ एबिलिटी ऑफ पोस्ट, यानी नीचे भी है फॉर द डीएसपी पोस्ट इन एनी अदर पोस्ट के लिए। फॉर मेल कैंडिडेट ओनली जनरल अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन शेड्यूल कास्ट, इसकी हाइट है 165 और एक्सपेक्टेड चेस्ट क्या है, कम से कम आपको 84 होनी चाहिए और उस फुलाकर कितना यानी 5 उसमें जोड़ दीजिए 89 हो गया। फॉर शेड्यूल ट्राइब इस एसटी के कितने में 160 और इसमें चेस्ट क्या हुआ 79 और फुला के 84। फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली जनरल अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट, इसकी 152 है और इसमें जो है ना चेस्ट की मेजरमेंट अप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर शेड्यूल ट्राइब 147 नॉट अप्लीकेबल। मिनिमम वेट फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कम से कम 40 kg वजन अनिवार्य है। फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, यानी होम गार्ड में अगर जा रहे हैं तो उनके लिए जो है हाइट और वेट क्या क्या है देखिए इधर। मेल कैंडिडेट के लिए 165 और उसके बाद इसकी जो है चेस्ट है 84 to 89, जो कि लगभग तो आराम से हो ही जाती है लगभग व्यक्ति की। फीमेल कैंडिडेट्स 152 यानी कि इसकी चेस्ट है 79 to 84। फॉर द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल डिवीजन, यानी जो उत्तराखंड का जो है ना कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन उससे अगर आते हैं, ये पहले भी रह रहे हैं लोकल रेसिडेंट थे कभी, तो वहाँ की मिनिमम हाइट आपको चाहिए 160 और चेस्ट की जो है कंडीशन 84 to 89 होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, इसकी हाइट कम से कम 168 और अगर आप कुमाऊं एंड गढ़वाल डिवीजन से हैं कम से कम आपकी हाइट 163 होनी चाहिए। चेस्ट क्या है 180.3 सेमी टू 86.3 सेमी, लगभग आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को एक्सपेंड करनी होगी। और विजन क्या है 6/6 -6/6। फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर में है मेल कैंडिडेट 167 इन हाइट और चेस्ट है 181.2 to 86.2। फॉर फीमेल कैंडिडेट SC या ST 147 इन हाइट है लड़की की, यानी SC ST जो गर्ल है उनके लिए। फॉर अदर फीमेल कैंडिडेट 152। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर फॉर मेल कैंडिडेट 168 और इसका क्या है चेस्ट मिनिमम 81.3 एंड चेस्ट मेजरमेंट अनएक्सपेक्टेड, यानी फुला के जो बता रहा है ना इसमें 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है उसमें जो हाइट 152 और इसकी जो वेट है मिनिमम वेट 45 to 58 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो जाए तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 45 से कम भी नहीं होनी चाहिए। In the case of candidate belonging to scheduled tribes, the measurement of height shall be as male 160, female 147। और प्राधीक्षक विकास दल ऑफिसर का इसमें भी कुछ कंडीशन है, यानी कि हाइट वेट का। फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट 160, फॉर कैंडिडेट रेसिडिंग परमानेंटली इन हिल एरिया, और आप पहले कहीं और रहते थे और अभी जो है ना रेसिडिंग परमानेंट बस गए जो कि पहाड़ी क्षेत्र में, तो उनकी जो हाइट की हुई है 162.6 सेमी। अदर कैंडिडेट 167.7 सेमी। चेस्ट फॉर कैंडिडेट रेसिडिंग परमानेंटली इन हिल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर अदर कैंडिडेट 78.5 to 83.5। फीमेल कैंडिडेट हाइट
फॉर कैंडिडेट रेसिडिंग परमानेंटली इन हिल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 147, यानी कि इसकी मिनिमम हाइट उतनी होनी चाहिए। फॉर द कैंडिडेट फॉर अदर कैंडिडेट्स 152, इसकी क्या है, मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और एज लिमिट का तो आप जानते हैं, एज लिमिट इसमें क्या है, कम से कम आपको जो है ना 21 वर्ष इसमें होनी चाहिए आपकी, और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 40 वर्ष के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दिया है लास्ट डेट क्या है, ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 तक आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, 2 जुलाई 1982 की डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 दी हुई, उसके बाद 21 कब पूरनी चाहिए, 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। और 2 जुलाई 1982 से पहले आपकी जन्म नहीं होनी चाहिए। और कहाँ तक, देन जुलाई 1, 2021। फॉर PH कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट इज 55 ईयर। जो PH का कैंडिडेट है उनकी कम से कम है 55 वर्ष, और अधिकतम है 55 वर्ष। और उसकी लास्ट डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 2 जुलाई 1967।